विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी। साथियों, ये नाम आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि दोनों ही मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में पूरे भारत भर में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको बुलाते भी हैं। तो साथियों, विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी, इनके बीच में तो काफ़ी कुछ पिछले कुछ समय से आप देख ही रहे हैं। लेकिन इधर एक नया और ताज़ा विवेक बिंद्रा का, जो कह रहे हैं कि उनकी पत्नी और पत्नी के साथ में उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, मारपीट के आरोप लगे हैं, पुलिस में केस रजिस्टर्ड हुआ। तो हैरत साथियों इस बात की है कि पूरी दुनिया को जो मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में प्रेरणा देता रहा, क्या वो अपनी खुद की वो एक बात याद आ गई कि आवत सुन सुन मोय हासी, पानी के बीच मीन है प्यासी। पूरे दरिया में, सागर में रह करके भी मछली प्यासी। तो इतना वो एक और कहते हैं कि दिया तले अंधेरा। तो पूरी दुनिया में ज्ञान का उजाला बांटने वाला विवेक बिंद्रा अपने घर गृहस्थी और नई नई शादी, इससे पहले भी तो कई बार विवेक बिंद्रा कंट्रोवर्सी में आए हैं। लेकिन ये जो मामला है, इसने साथियों एक बात और याद आती है कि जैसे अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना, आप क्रिकेट की जगत में देखो, फिल्मों में देखो, राजनीति में देखो, जो दो समकक्ष, उनमें सदैव प्रतिस्पर्धा। तो ऐसे ही विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी। तो साथियों, दो समकक्षों और दो समकालीनों में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष हमेशा से चलते आए हैं। साथियों, मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं कि आदमी के पास में सब कुछ है, पर्सनालिटी है, पैसा है, पद है, बड़ा नाम है, लेकिन वो पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से हो सकता है कि सफलता के वो पायदान हासिल नहीं कर पा रहा। और ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे जो बिल्कुल सीधे साधे हैं, आम गृहस्थ जीवन जीते हैं, लेकिन पति पत्नी में, उनके रिश्तों में एक भरपूर गर्माहट, प्यार देखने को मिलता है। तो हाउ कैन दिस पॉसिबल कि कोई इतना बड़ा नाम हो, इतना पैसे वाला हो, और फिर भी उसके बारे में क्या कारण हो सकते हैं? एक कारण हो सकता है कि ईगो। जो पॉपुलर आदमी होता है उनमें ईगो होता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तो हो सकता है कि ये कारण हो। और सामने वाले को वो कहते हैं कि जीने के बहाने लाखों हैं, जीना तुझको आया ही नहीं, और कोई भी तेरा हो सकता था पर तूने किसी को अपनाया ही नहीं। तो जिंदगी जीने के हजार रास्ते हैं। और ये भी साथियों कहा जाता है कि एक रिश्ते के खत्म होने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, आगे बढ़ना पड़ता है। अब कल को हो सकता है कि विवेक बिंद्रा और उनकी पत्नी के बीच में, और स्वाभाविक है, सबकी इच्छा भी होती है कि चलो मतभेद वगैरह चलते रहते कभी कभार ये, लेकिन फिर से एक नई राह पे दोनों पथिक बन के चले, मोहब्बत के दीप जगमगाए। लेकिन साथियों, ये भी कहा जाता है कि रहीमन फाटे दूध दे मथे न माखण होए। और ये भी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो भी गांठ पड़ जाए। कि भाई प्रेम का धागा, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर टूट गया है तो जोड़ भी दें तो भी एक गांठ बीच में रह जाती है। तो साथियों, कितने सारे गीले शिकवे, पारिवारिक जीवन, मैंने कहीं पे पढ़ा था, मैं एक दिन सुनना माता जा रहा था, तो वहाँ पे दीवारों पे एक बहुत अच्छी बात 2 साल पहले मैं गया था, लिखी हुई थी कि गृहस्थ जीवन एक तपोवन है। जैसे एक मोटरसाइकिल के 2 पहिए होते हैं, ऐसे ही पति पत्नी के रोल होते हैं। तो गृहस्थ जीवन एक तपोवन है, और इसमें तपस्वियों की तरह का इंसान को जीना पड़ता है। साधु से भी बड़ा गृहस्थी के जीवन को माना गया है। अति कठिन और अति
साथियों, अगर मेरे से बोलने में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।